जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 31 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो 1 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, UNDP बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 2 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, हरनाज संधू बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जमप्रलाज्म का सिद्धांत किसने दिया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जमप्रलाज्म का सिद्धांत किसने दिया था। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिजमैन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 के समय में हुआ था, तो मराठा शासक कौन था। उस टाइम मराठा शासक कौन था आपको बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में, अंग्रेज और मराठा के बीच में। तो बताइए उस टाइम मराठा शासक कौन था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बालाजी बाजीराव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि, पेरिस की संधि, मंगोल की संधि और इलाहाबाद की संधि। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पेरिस की संधि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। हाल ही में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। वह रक्षा स्टाफ के किस पद पर थे। जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 1-2 साल पहले का भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर प्रीवियस ईयर ही हम बात करें दरोगा का, तो दरोगा का जो प्री के एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था वो 10-10 साल 12-12 साल पहले का भी 1-2 प्रश्न रखा जाता था। तो 1-2 साल जो बहुत इम्पोर्टेंट घटना था, तो उससे रिलेटेड भी हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो ये ना तो देखिएगा कि करेंट अफेयर का बहुत पहले का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए बताइए इसमें 6 नंबर प्रश्न का, जब उनका दुर्घटना हुआ था तो बिपिन चंद्र रावत वो किस पोस्ट पर थे। तो वो एक CDS थे, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो भारत के प्रथम CDS कौन थे, वहीं बिपिन चंद्र रावत थे। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में और पश्चिम अफ्रीका में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो गोभी मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया कहाँ है, तो ये रूस, एक तरफ से रूस है और एक तरफ से चीन है, ऐसे उसके मध्य में ये मंगोलिया है, तो उसी में अब गोभी मरुस्थल स्थित है। चलिए मंगोलिया का राजधानी कहाँ है, तो उलान बटेर, याद रखिएगा मंगोलिया का राजधानी तो उलान बटेर। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग जो 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। उस टाइम कौन शासन कर रहा था भारत में। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं,
नसरुद्दीन मोहम्मद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिहार में उद्योगों का कामेश्वर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर में। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पटना। बिहार में उद्योगों का कामेश्वर कहाँ दफ्तर कहाँ है? तो पटना में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। जो भारतीय संविधान का 79वां संशोधन हुआ था तो किससे संबंधित है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो 79वां संशोधन हुआ था वो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बराही नदी पर, शंख नदी पर, बिहार नदी पर, मांडवी नदी पर। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बिहार नदी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जाम्बिया में, दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में, बोत्सवाना में। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कालाहारी मरुस्थल है वो बोत्सवाना में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य पर निम्न में से कौन सा राजवंश ने शासन नहीं किया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। चारों ऑप्शन देखने के बाद बताइए कि इनमें से विजयनगर जो साम्राज्य था उस पर आपको कमेंट करना है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो हरियर और बुक्का के द्वारा। तो इसका राइट बताइए इसमें 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं कदम्ब वंश बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि मोरक्को से इब्न बतूता किस शासनकाल के दौरान भारत में आया था? जो मोरक्को से इब्न बतूता आया था भारत में तो उस टाइम कौन शासन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाला कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5 और 6। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार के होते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं 5 प्रकार के बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? बताइए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 17 प्रश्न का ए बता रहे हैं 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, दोनों प्लास्टर और अंतःप्रदेवीय जालिका। बताइए इसका सही आंसर क्या है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? 4 ऑप्शन है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए कर्क रेखा भारत
के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए इधर से कर्क रेखा जाता है, भारत के ये मानचित्र हो गया, इधर से कर्क रेखा जाता है और इधर से मानक समय रेखा आता है। तो दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटता है यही आपको बताना है। तो ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? गंगा का, कृष्णा का, कावेरी का और ब्रह्मपुत्र का। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तीस्ता है जो कि एक ब्रह्मपुत्र नदी का एक नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि अराकू घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और केरल में। बताइए अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो 21 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक को सेंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कुणाल। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, पूर्वी अंडमान में और पश्चिमी अंडमान में। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं दक्षिण अंडमान, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न नदियों में से किस वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है? गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को, महानदी को और कावेरी नदी को। बताइए इनमें से किस नदी को वृद्ध गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल और सुभाष चंद्र बोस। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो 25 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं रासबिहारी बोस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के काल में हुआ था? जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डुरंड रेखा है उस टाइम भारत के वायसराय कौन था आपको बताना है। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं लॉर्ड लैंसडाउन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, यानी जो शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है तो ये कहाँ पर होता है आपको बताना है। लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी कॉय में और राइबोसोम में। बताइए यहाँ पर जो लाइसोसोम है इसे आत्महत्या का थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं और राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कौन कहलाता था? यानी मौर्य प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष किसे कहा जाता था आपको बताना है। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लक्षणाध्यक्ष, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने, करेंट अफेयर से है कि जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? 10, 12, 15, 18। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 10, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? कॉपर की, आयरन की, मरकरी की और क्लोरीन की। बताइए इनमें से कौन सा तत्व का उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं क्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? तो ये 17 है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? जापान को, हांगकांग को, श्रीलंका को और ताइवान को। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से किस देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धने कोटे, याद रखिएगा। सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होता है? तो जापान में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने पर भी निम्न में से कौन सा संसद के दोनों सदनों के बैठक में उपस्थित हो सकता है? बताइए 32वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रहेगा कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर उन संसद के दोनों सदनों में बैठक में उपस्थित हो सकता है। यहाँ पर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के महान्यायवादी। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी और इंदिरा गांधी। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो 33 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न के विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सा है? नील नदी, मिसिसिपी नदी, राइन नदी और रोन नदी। बताइए यहाँ पर विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो राइन नदी है जो कि विश्व का सबसे व्यस्त नदी है व्यापारिक के हिसाब से। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नायलॉन का आविष्कार किसने किया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो 35 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वालेस कैरोथर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और 36 नंबर जो प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया? 1987 में, 1986 में, 1983 में और 1981 में। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। इस प्रकार से इसमें टोटल हम 36 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम में 6:30 और 7 बजे आएगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।